अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है किस मुद्दे को लेकर कि एक औरत जो है अदालत के अंदर आती है और अपनी बच्चियों का और अपना ख़र्चा नानो नफ़का का केस दायर करती है। किसके ख़िलाफ़? शोहर के ख़िलाफ़ कि जनाब मुझे ख़र्चा नहीं देता तो मुझे ख़र्चा दिलाया जाए। अब होता यूँ है कि ज़ाहिर बात है वकला हज़रात ने दावे को तैयार करना होता है, अदालत में दायर करना होता है क्लाइंट के बिहाफ़ पे। गलती कहाँ पे होती है कि जो बच्ची है, नाबालिगा है, उसको मुद्दई के तौर पे दावे में शरीक करने से वो रह जाती है। गलती कह लें या सहवन कह लें, जो भी कह लें। अब चूँकि वो पार्टी नहीं बनती उसके अंदर, तो कानून एक प्रैक्टिस है, कानून नहीं प्रैक्टिस चल रही थी कि जिसने भी कोर्ट से ख़र्चा लेना, चाहे वो नाबालिग है या बालिग है, बालिग है या नाबालिग है, उसे मुद्दई के तौर पे दावे के अंदर शरीक होना चाहिए। प्रैक्टिस है, एक आम कल्चर बना हुआ है, कोर्ट्स के भी कल्चर हुआ करते हैं, प्रैक्टिस हुआ करती हैं। तो अदालत ने क्या किया कि बग़ैर, बेशक पार्टी भी नहीं थी, लेकिन चूँकि प्रेयर में नाबालिगा का ख़र्चा मांगा गया था, इस्तदा मांगी गई थी, रिलीफ़ मांगा गया था, और दावे के जो मेन इबारत है उसमें भी लिखा गया था कि मैं नाबालिगा का ख़र्चा चाहिए। मुद्दई की लिस्ट के अंदर बच्ची का नाम नहीं था मेंशन, लेकिन अदालत ने क्या किया कि इसके बावजूद बच्ची का ख़र्चा बांध दिया। लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जब जहाँ से केस स्टार्ट हुआ। अब जो शोहर था, शोहर के वकील या शोहर कह लें, वो जनाब ऊपर चले गए सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ, एपलेट कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट गई कि जनाब ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, बच्ची को तो मुद्दई की लिस्ट के अंदर रखा ही नहीं गया, तो फिर ख़र्चा कैसा लगा दिया, ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर नाबालिगा को नहीं भी रखा गया मुद्दई के तौर पे दावे के अंदर, लेकिन बीच में तो ज़िक्र है ना, और रिलीफ़ जो मांग रहे हैं उसके अंदर भी ज़िक्र है, प्रेयर में भी ज़िक्र है, इस्तदा में भी ज़िक्र है। तो कोर्ट्स इतनी ब्लाइंड नहीं है, इतनी अंधी नहीं है, या समझने से कासिर नहीं है कि जनाब उसको ख़र्चा ना लगा के दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसके अंदर वजाहत की कि जो फैमिली लिटिगेशन होती है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, इसको इतना सख्त ना बना लें कि टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे आप केसेस ही खारिज करने लग पड़ें। जब एक खातून आ ही रही है अपनी बच्ची का ख़र्चा लेने, तो बेशक ये छोटी सी एक मिस्टेक कह लें या डिफेक्ट कह लें, अगर रह भी गया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली लॉज में रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, नरमी दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नाबालिगान मुलव्वस हैं, नाबालिगान का दावा है, बच्चों का दावा है, चिल्ड्रन, किड्स, ये शामिल हैं। और वैसे ही माँ बाप चूँकि लड़ चुके होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो साइलेंट विक्टिम्स होते हैं ये बच्चे। इतना कह तो सकते नहीं, अपना उस तरीके से अपना माशरे के अंदर असर और सुख तो रखता नहीं, लेकिन इनके ऊपर जितना का असर हो रहा होता है माँ बाप की दूरी का, तो उसके असरात बहुत लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले ही वो विक्टिम है माँ बाप की लड़ाई के, सेपरेशन की वजह से वो जज्बाती तौर पे इमोशनली काफ़ी मजरूह हुए हैं, तो हम इतना अपना क्यों कानून को सख्त बना दें, इतना कॉम्प्लेक्स बना दें कि बच्चे जब अदालत में आएँ उनके मुकदमात, तो हम उनको टेक्निकलिटीज़ में फंसा के मार दें। अच्छा, ये बात जो है जज साहब ने बड़ी प्रैक्टिस से हट के कही है। अमूमन जजेस जो हैं ऐसे रैशनल जो बातें करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि वो कानून के अंदर ही चलते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर ही चलते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलता है कि जजेस थोड़ा सा उसको अपनी आम रूटीन को और आम प्रैक्टिस को बेंड कर लेते हैं और नरमी दिखाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है। और जज साहब ने ये भी कहा कि अगर कोई डिफेक्ट रह भी गया, डिफेक्ट हो गया, उसको ठीक नहीं किया गया, तो इसको गुजारा कर लें। बच्चों का ख़र्चा माँ लेने आई है, ये एडमिटेड फैक्ट है, बच्चे उसके हैं, ख़र्चा लगा दिया लोअर कोर्ट ने, ये ओके है। तो शोहर का ये मुद्दा कि जनाब चूँकि जी दावे के अंदर मुद्दई के तौर पे नाबालिगा को नहीं रखा गया, वहाँ से मिसिंग है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ख़र्चा आपने फिर भी देना है। शरीयत में अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे आप पाबंद हैं, तो इस छोटी मोटी गलतियों के लिए इतना रोला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो शोहर की जो ये पॉइंट था, पिटिशन थी, ये खारिज हो गई। और इसका हवाला मैं दे देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2023, पेज नंबर 413 80। थैंक यू वेरी मच।